नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पेयजल विभाग की तरफ से निकाली गई संविदा भर्ती के बारे में। इस भर्ती के अंतर्गत 5 प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए जिलेवार विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने वाली है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य पेयजल संविदा भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी का यह वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी विभागों में सरकार की तरफ से प्रायोरिटी के आधार पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य पेयजल संविदा भर्ती का विज्ञापन जिलेवार जारी कर दिया गया है। किन किन पदों के लिए जारी किया गया है तो आप सभी लोग देख सकते हैं। सीनियर केमिस्ट, लैब असिस्टेंट, डीईओ और सैपलिंग के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो कंप्लीट जानकारी यहां पर डिस्कस की जाएगी। पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ पर दोस्तों, इन पदों पर आवेदन करने के लिए कंप्लीट डिटेल्ड जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, जो इसके लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैन पावर। तो सबसे पहला पद जो है वो सीनियर केमिस्ट का है, जिसके लिए शैक्षिक योग्यता जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है उसके अंतर्गत एमएससी इन केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल साइंस या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री या बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस जो यहाँ पर मांगा गया है तो सीनियर केमिस्ट के पदों के लिए 7 वर्ष आर मोर इन गवर्नमेंट रिप्यूटेड प्राइवेट वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी। कैंडिडेट मस्ट है एक्सपीरियंस इन द डिटेक्शन ऑफ हेवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स बाय यूजिंग ICP-MS एंड GCMS जो है रिप्रेजेंटेटिवली। और यहाँ पर जो सैलरी आप सभी लोग देख सकते हैं वो स्टेट लैब वैक्स के अंतर्गत 40,000 इन पदों के लिए निर्धारित की गई है। अगला जो पद है वहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं केमिस्ट के लिए जो निकाला गया है उसमें एमएससी इन केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल साइंस या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री या बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 2 years आर मोर इन गवर्नमेंट या रेप्यूटेड प्राइवेट एनालिटिकल लेबोरेटरी में एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ आप सभी लोग देख सकते हैं अगला जो पद है वो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का, जिसमें एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस से अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और सैलरी यहाँ पर भी आप सभी को 30,000 रुपए पर मंथ मिलने वाली है। अगला जो पद है वो है लैब असिस्टेंट केमिकल का, जहां पर ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री अगर आपने कर रखा है या एनवायरमेंटल साइंस में कर रखा है या बायोलॉजिकल साइंस से कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में। यहाँ पर सैलरी आपको 22,000 से 20,000 रुपए मिलने वाली है। अगला जो पद है वो है लैब असिस्टेंट का माइक्रो के लिए। यहाँ पर ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस में आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस वर्किंग एज ए लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर 22 या 20,000 रुपए निर्धारित की गई है। अगला जो पद यहाँ पर निकला है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसके लिए ग्रेजुएट विद स्किल्स इन CCC या MS ऑफिस या MS एक्सेल एंड इंटरनेट ऑपरेशंस आपका अनुभव होना चाहिए आपके पास। 1 साल का आपको अनुभव यहाँ पर भी मांगा गया है। किसी भी प्राइवेट संस्थान से आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी 22,000 स्टेट लेवल पर है और बाकी आप सभी लोग आगे देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर 20,000 जो है सैलरी निर्धारित की गई है। इसके बाद बात करते हैं अगला जो पद है वो है सैम्पलिंग असिस्टेंट का, जहां पर इंटरमीडिएट जो है साइंस साइड से आप हैं आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या रेपुटेटेड प्राइवेट एनालिटिकल लेबोरेटरी में कार्य करने का। यहाँ पर स्टेट लेवल पर सैलरी 15,000 है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। लैब जो है अटेंडेंट के रूप में यहाँ पर 7वीं पास कहा गया है बात,
और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या रेपुटेड प्राइवेट एनालिटिकल लेबोरेटरी के अंदर। सैलरी 12,000 रुपये स्टेट लेवल पर और 10,000 जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहने वाली है। तो दोस्तों ये तो हो गई जो ये भर्तियां निकाली गई हैं, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो चीजें थी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और सैलरी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन जिलों में इन पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है और न्यूनतम एज क्या निर्धारित की गई है और अधिकतम एज क्या निर्धारित की गई है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सेवा प्रदाता एजेंसी है वो है एपिन बेंट्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती का यह विज्ञापन है। विभाग आप सभी लोग देख सकते हैं राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19/11/2024 निर्धारित की गई है। कुल रिक्तियां यहाँ पर 2 हैं, बाकी शैक्षिक योग्यता वगैरह सारी चीजें हमने यहाँ पर मेंशन ही कर दी हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्य के विवरण में डीओ फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल और इन सभी पदों पर पुरुष या महिला कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो अपनी शैक्षिक योग्यता और एक्सपीरियंस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करता है। तो यहाँ पर डीओ की सैलरी भी आप सभी लोग देख सकते हैं 20,000 है। और एज की अगर हम बात करें तो न्यूनतम एज 18 वर्ष और अधिकतम एज 40 वर्ष मांगी गई है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें यहाँ पर छूट मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू आरक्षण नियम। यहाँ पर 1 साल का अनुभव मांगा गया है और ये मथुरा और देवरिया जिले के लिए यहाँ पर पोस्ट है। इसी तरीके से किन किन जिलों में एक पोस्ट है उस पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर सैलरी रिलेटेड और एज रिलेटेड जानकारी आपको मिल गई है। सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं ये वैकेंसी यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जो पेयजल स्वच्छता मिशन के लिए निकाली गई है, यहाँ पर झांसी, आजमगढ़, सीतापुर और हापुड़ जनपद के लिए निकाली गई है। और इसके बाद अगला जो पद है वो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रयागराज और वाराणसी जिलों के लिए निकाली गई है। और अन्य किन जिलों में है उस पर भी नजर डालते हैं। और अगला जिला आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं मथुरा और देवरिया में, ये डीओ की पोस्ट के लिए है। और अगला जो जिला है वो आप सभी लोग देख सकते हैं फर्रुखाबाद, बांदा, गोरखपुर, श्रावस्ती जिलों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं फतेहपुर, जालौन, चित्रकूट, गाजीपुर, सोनभद्र, बलिया, बहराइच और हापुड़ जिलों के लिए भी आवेदन जारी किया जा चुका है, यानी विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी जिलों में आवेदन की अंतिम तिथि 19/11/2024 निर्धारित की गई। बागपत, मैनपुरी, अलीगढ़, गोरखपुर में भी विज्ञापन जारी किया जा चुका है और आवेदन की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। इसके साथ साथ यहाँ पर फर्रुखाबाद, कन्नौज, सीतापुर, अयोध्या, अमेठी और अगले जो जिले हैं वो आप सभी लोग देख सकते हैं सैंपलिंग असिस्टेंट के हैं, जहां पर वाराणसी जनपद के लिए जारी किया गया है विज्ञापन। और अगला जो है वो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप सभी लोगों ने देख लिया कि किन किन जिलों में जो है उत्तर प्रदेश पेयजल स्वच्छता मिशन के तहत संविदा पर भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं और आवेदन करना चाहते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो सभी लोग सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन करने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन जिन भाई बहनों का पहले से है वो आप केवल आवेदन तुरंत जाकर के कर सकते हैं और जिनका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आवेदन करेंगे। आवेदन कैसे करना है तो आप सभी को जाना है सेवायोजन पोर्टल पर, जहां पर आपको रोजगार संगम नाम से जो पहली साइट निकल कर सामने आए उसे क्लिक करेंगे और अगला इंटरफेस जो खुल करके आएगा उसमें 4 खाने इस तरीके से बने होंगे आप सभी के सामने। ये सेकेंड वाला खाना जो है जिसमें आउटसोर्स या प्राइवेट जॉब्स वाला ऑप्शन होगा उसको क्लिक करना है। उसके बाद जॉब्स का इंटरफेस आप सभी के सामने खुल करके आ जाएगा और उसमें आप सभी को क्या करना है, इस पूरे पेज को इस तरीके से स्क्रॉल अप करना है और बॉटम में पहुंच जाना है। बॉटम में पहुंचने के बाद आप सभी को 1 2 3 4 5 इस तरीके से पेजिंग जो है वो शो हो रही होगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन पदों को देखने के लिए 12 नंबर का पेज जो है वो क्लिक करना है। उसमें ये 2 वैकेंसीज आ जाएंगी खुल करके और अगले वैकेंसीज को देखने के लिए 13 नंबर पेज पर क्लिक करना है और वहां से आपके लिए ये वैकेंसीज आ जाएंगी। एक बात आप सभी को ये भी ध्यान रखना है, आज की डेट में ये 12 और 13 नंबर के पेज पर जो है वैकेंसी शो हो रही है और ये पेज संख्या घट और बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे ही आज की
जिन पदों पर अंतिम डेट है वो समाप्त हो जाएंगे तो ये पद जो है पेज संख्या डाउन हो जाएगी और 10 या 11 पर भी आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो ऐसे पेज वार आप सर्च करके इन पदों पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप सभी के सामने ये नौकरी का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, ये आवेदन करे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, अगला इंटरफेस खुल करके आएगा और आपसे लॉगिन करने को कहेगा। तो आपका जो सेवाजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है वो आईडी और पासवर्ड के माध्यम से कैप्चा भर करके आप जो है लॉगिन करेंगे और उसके बाद आप सभी के सामने इंटरफेस खुल करके आ जाएगा आवेदन फॉर्म का, जिसमें इस भर्ती से संबंधित डिटेल को भर करके आप आवेदन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं और इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन सैलरी पर आपको नौकरी मिल रही है, तो आप सभी लोग बिना सोचे इन पदों पर आवेदन कर दें और अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतनी ही जानकारी थी जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।